जय मां अम्बे गौरी जय दुर्गा मां की जय। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मां षोडशी, जिन्हें त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, की पूजा अर्चना की जाती है। मां की साधना काफी चमत्कारिक फल देने वाली एवं कठिन मानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। ललिता देवी, महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजेश्वरी भी मां के ही नाम हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती मां का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मां षोडशी यानी कि त्रिपुर सुंदरी की पूजा का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां षोडशी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मां षोडशी यानी कि त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मां षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। मां षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में मां षोडशी को मां पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए मां षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। मां षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मां षोडशी का रंग सुनहरा लाल है। मां दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। मां षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल देने वाली देवी हैं। मां षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। मां षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मां षोडशी यानी कि त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लाभ। मां षोडशी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। मां षोडशी का पूजन करने से आकर्षण एवं सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए मां षोडशी की पूजा अवश्य करें। मां षोडशी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां षोडशी की 4 भुजाएं हैं। यह अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। श्रद्धा पूर्वक मां षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से मां षोडशी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। मां षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से मां षोडशी की पूजा करने का नियम है। मां षोडशी यानी कि त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने की विधि इस प्रकार है। मां षोडशी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर मां षोडशी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास मां षोडशी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात मां षोडशी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। अब मां षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। ये सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक मां षोडशी की विधिवत पूजा करें। अब ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः
मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ षोडशी की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। अब सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ षोडशी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो आप ये प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। तो आइए अब हम माँ षोडशी यानी कि त्रिपुरा सुंदरी की कथा का वाचन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की अधिकता थी। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। सभी देवताएं इधर उधर विचलित होने लगे। भस्म से उत्पन्न हुए उस पुरुष ने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। देवराज इंद्र ने आद्या शक्ति की विधिवत रूप से रक्त और मांस से पूजा की। देवराज इंद्र के ऐसा करने के बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने असुर का वध कर दिया, देवताओं को वापस स्वर्ग लोक दिला दिया। तो दोस्तों, यही थी माँ षोडशी की कथा। त्रिपुर सुंदरी माता के दो विशेष मंत्र हैं, जिनका जाप करके आप सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ए ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः ओम ह्रीम श्रीम क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं सकल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। इन मंत्रों का रुद्राक्ष माला से 10 माला जाप कर सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी के ये दो मंत्र अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। अगर आप इन मंत्रों का नियम पूर्वक जाप करते हैं, तो आप अपने जीवन में तथा अपने दाम्पत्य जीवन में भी सुख और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो यह था माँ षोडशी यानी त्रिपुरा सुंदरी के पूजा के लाभ, उनके नियम, माँ का स्वरूप, पूजा विधि और उनके मंत्र। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। उनकी कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ दुर्गे, जय अम्बे जगदम्बे मैया रानी की जय।